दिल्ली के कथित शराब घोटाले में केजरीवाल मुश्किल में हैं। नई शराब नीति को लेकर घोटालों के आरोपों में फंसे अरविंद केजरीवाल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दिल्ली के राजस्व को बढ़ाने के लिए लाई गई योजना उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। अब ऐसे में पहला सवाल है कि ईडी ने दिल्ली के सीएम को क्यों किया गिरफ्तार। शराब घोटाले का पूरा सच आखिर है क्या। ये एक ऐसा घोटाला है जिसने आम आदमी पार्टी की परेशानी बढ़ा रखी है। ऐसा हम इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गुरुवार की रात को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि इसी केस में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में बंद हैं। बता दें, गुरुवार को ईडी की टीम सीएम केजरीवाल के आवास पर सर्च वारंट लेकर पहुंची थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक टीम ने उनके बंगले की तलाशी भी ली थी। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच ये जानना जरूरी है कि आखिर शराब घोटाला क्या है, नई शराब नीति क्या थी और इसमें किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप हैं। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की थी। इस नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटा गया और हर जोन में 27 दुकानें खोलने की बात कही गई। इस तरह से पूरी दिल्ली में 839 शराब की दुकानें खोली जानी थीं। इस नीति के तहत सभी सरकारी ठेकों को बंद कर सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया, जबकि इससे पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थीं। नई नीति लागू होने के बाद सभी 100% शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानों की लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी थी। इसके तहत जिस L1 लाइसेंस को हासिल करने के लिए पहले 25 लाख रुपए देने होते थे, नई नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी के लाइसेंस की फीस भी जरूरत से ज्यादा बढ़ा दी गई। इसके बाद सरकारी राजस्व में भारी कमी होने का आरोप भी लगा। सरकार पर आरोप लगा कि सरकार की नई नीति से राजस्व में भारी कमी हुई। पहले जहां 750 ml की एक शराब की बोतल 530 रुपए में मिलती थी, उसे बोतल पर रिटेल कारोबारी को 33.35 रुपए का मुनाफा होता था, जबकि 223.90 रुपए उत्पाद कर और 106 रुपए वैट के रूप में सरकार को मिलता था। इस हिसाब से सरकार को हर एक बोतल पर 329.89 रुपए का फायदा होता था। सरकार की नई नीति आने के बाद 750 ml की बोतल का दाम 530 रुपए से बढ़ाकर 560 रुपए कर दिया गया। इससे रिटेल कारोबारी को मुनाफा 33.35 से बढ़कर सीधे 363.27 रुपए पहुंच गया, यानी रिटेल कारोबारियों को सीधे 10 गुना का फायदा होने लगा। वहीं सरकार को मिलने वाला 329.89 रुपए का फायदा घटकर 3.78 पैसे रह गया। इससे 1.88 रुपए उत्पाद शुल्क और 1.90 रुपए वैट शामिल है। इसी केस में अरविंद केजरीवाल का नाम आ गया था। इसके बाद ही ईडी ने सीएम पर शिकंजा कसा और अब गिरफ्तार कर लिया। अब इस घोटाले में उन्हें कब तक जेल में रहना होगा, क्या होगा, कोर्ट ही फैसला करेगा। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज़ पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।